हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि क्लास 10th का है, इसके फाइनल बोर्ड पेपर स्टाइल को देखने वाले हैं कि आपका किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपके एग्ज़ाम में 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो किस प्रकार से आएंगे और जो जो चैप्टर को स्किप किया गया है उसके अलावा सारे जो चैप्टर बचे हैं उनमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको 16 पूछे जाएंगे। पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और ये बिना विकल्प के होंगे, मतलब आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसके बदले आप सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। 16 क्वेश्चन होंगे और 16 मार्क्स के होंगे। फिर ये वेरी शॉर्ट आंसर होंगे। ऐसे 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। ये विकल्प वाले आपको ध्यान नहीं देना, ये इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे कि अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे ही शॉर्ट आंसर वाले 12 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के, तो 24 मार्क्स के होंगे ये। लॉन्ग आंसर 2 होंगे और ये पर क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, ये टोटल 6 मार्क का होगा। और लॉन्ग आंसर 2, इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपका 24 मार्क का होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कितने मार्क्स कौन से चैप्टर से आने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि संवदत्वम चैप्टर 1 जो आपका आने वाला है, इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर विकल्प के साथ अगर आप ऐड करें इसको तो टोटल 7 क्वेश्चन होंगे। यद भविष्य से 6, स्वस्थ वृतम समाचार से 4, जनार्दनस्य पश्चिम संदेश से 6, गुणवती कन्या 6, काष्ठखंड 4, लिखा भी है यहाँ जनरल विकल्प बिना गुण, सुभाषित कुसुमानी से 4, साक्षीभूत मनुष्य से 4, चक्षुष्मान अंधा एव, ये तो चैप्टर आपका आने वाला ही नहीं है। त्वमेका भवानी से 6 मार्क के, यस्य जननम तस्य मरणम से 6 मार्क का, कलिका सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन, गीतामृतम से 6 मार्क का, कम इदम दुष्करम कुर्यात, ये आपके चैप्टर स्किप किया गया है। जया पराजयो वा 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से 16, 17, 18 आपके चैप्टर एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं। 19 सत्यम मयूरः 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, तथैव तिष्ठति 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और अपठितम इससे 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके 80 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये इसमें दिया गया है। जैसे फर्स्ट थे 5, सेकंड से 6, इस प्रकार से इतने मार्क्स के चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि ये किस प्रकार के होंगे। विभाग 1 होगा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन होगा अधो दत्तस्य गद्य खंडस्य संस्कृत भाषायाम आंग्ल भाषायाम अनुवादम कुरुत। इसमें से कोई एक आपको ट्रांसलेशन, 2 ट्रांसलेशन दिया जाएगा, उसमें से किसी एक को आपको ट्रांसलेट करना है। या तो आपने गुजराती ली है तो गुजराती में, इंग्लिश से कर रहे हैं आप तो इंग्लिश में आपको इसको ट्रांसलेशन करना होगा। सेकंड में आपसे अधोदत्तानाम संस्कृत प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, 2 में से कोई एक आपको करना है। उसी प्रकार से इसमें जैसे देखा हमने ट्रांसलेशन है कि गद्य पाठों माथी बेग गद्य खंडो अनुवाद माटे पूछवा, तो गद्य में से कोई 2 ट्रांसलेशन पूछे जाएंगे, उसमें से कोई आपको एक करने हैं। उसी प्रकार से आप इसमें देखेंगे कि संस्कृत के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको कोई भी 2 करना है और ये आपका संस्कृत में ही आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखेंगे अधोदत्तानाम प्रश्नानाम उत्तराणि गुर्जर भाषायाम आंग्ल भाषायाम लिखत, ये भी आपको इसमें से कोई 2 करने हैं जिसमें से
आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका आंसर आपको इंग्लिश में लिखना है अगर आप इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं, और अगर आप गुजराती मीडियम से कर रहे हैं तो आपको गुजराती लैंग्वेज में लिखना है। उसी प्रकार से लिखा है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर भी दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है, अधोदत्तस्य विषयस्य उपरि संक्षेपण टिप्पणीं लिखत। इसमें से आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। लैंग्वेज आपका कोई भी हो सकता है, अगर आपने इंग्लिश मीडियम से किया तो इंग्लिश, गुजराती तो गुजराती। और इसमें से एनीवन, दो दिए जाएंगे ऑप्शन में, आपको दोनों में से कोई एक पर ही लिखना है। नेक्स्ट आप आएंगे 11 नंबर क्वेश्चन में। लिखा है, अधोदत्तम गद्य खंडम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। गद्य आपको पैराग्राफ रीड करना है और उस पैराग्राफ में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर आपको लिखने हैं संस्कृत भाषा में, क्योंकि यहाँ लिखा भी है कि प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। संस्कृत लैंग्वेज में आपको आंसर लिखना है। फिर आता है आपका सेक्शन बी, पद्य विभाग। पोयम से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। लिखा है, अधोदत्तस्य पद्य खंडस्य गुर्जर भाषायाम आंग्ल भाषायाम अनुवादम कुरुत। वैसे ही आपको दो पोयम से कोई भी दो श्लोक दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक आपको करना है। गुजराती में लिख सकते हैं या तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट है, अधोदत्तानाम संस्कृत प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। संस्कृत के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके आंसर भी आपको संस्कृत में ही लिखने हैं, जैसे एक वाक्य वाला क्वेश्चन होता है ना, उस तरीके से। और कोई भी दो करने, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से कोई 2 आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, अधोदत्तानाम प्रश्नानाम उत्तराणि गुर्जर भाषायाम आंग्ल भाषायाम लिखत। कोई 3 करने हैं इसमें से। राइट द फॉलोइंग आंसर्स इन इंग्लिश। इसमें आपको इंग्लिश में आंसर लिखना है, कोई 3। नेक्स्ट देखिए है, अधोदत्तानाम प्रश्नानाम उत्तराणि गुर्जर भाषायाम आंग्ल भाषायाम लिखत। कोई भी इसमें 3 लिखना है। इसमें भी आपको आंसर आपको इंग्लिश में लिखना है। फिर है श्लोक पूर्ति। श्लोक को कंप्लीट करना, अधूरे श्लोक दिए गए हैं, उसमें से कोई 2 श्लोक को आपको पूरा करना है। आपके पास 3 श्लोक दिए जाएंगे, 3 में से कोई 2 आपको पूरे लिखने हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी में देखेंगे नाट्य विभाग, जो कि ड्रामा या डायलॉग वाले जो चैप्टर होते हैं उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखा है, अधोदत्तस्य नाट्य खंडस्य गुर्जर भाषायाम आंग्ल भाषायाम अनुवादम कुरुत। तो इसका अनुवाद आप गुजराती लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में आप जिससे पढ़ रहे हैं उसमें आपको करना है। ये भी आपके 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। लिखा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग डायलॉग्स इनटू इंग्लिश एनी 2। कोई 2 आपको करने हैं। ये आपको नाट्य पाठों माथी तृण नाट्य खंडो अनुवाद माटे पूछुआ। तो ये नाटक जो चैप्टर है, ड्रामा वाले चैप्टर जिसमें डायलॉग है, उनसे पूछे जाएंगे। और कस्यापि 1, 2 पूछे जाएंगे, इसमें से कोई एक करना है आपको। लिखा है, अधोदत्तम वाक्यम कह वदति इति लिखत। इसमें से स्टेट हु सेज द होम, किसने किसको कहा है, ये हमें बताना है। कोई 2 ही लिखना है आपको, 3 दिया रहेगा, कोई 2 उसमें से आपको लिखना है। नेक्स्ट है, अधोदत्तानाम प्रश्नानाम उत्तराणि गुर्जर भाषायाम आंग्ल भाषायाम लिखत। इसमें भी आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। कोई 2 करने हैं इसको। अगर आपने इंग्लिश में लिया तो इंग्लिश के होंगे, नहीं तो गुजराती में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये उसमें है। नेक्स्ट है, अधोदत्तयो विषयेषु उपरि संक्षेपण टिप्पणी लिखत। शॉर्ट नोट लिखना है आपको। 3 ऑप्शन रहेंगे, 3 ऑप्शन में से आपको 2 लिखने हैं। तो ये कौन सा खंड है? नाट्य खंड। ध्यान रखना है, नाट्य यानी ड्रामा सेक्शन से पूछा जाएगा ये। उसी प्रकार से है, कोष्ठगतानि पदानि प्रयोज्य वाक्य रचेत। कोष्ठ में ब्रैकेट में आपको वाक्य दिए गए हैं, कुछ छोटे छोटे शब्द दिए गए हैं, उनको आपको जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। तो ये भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 में से कोई 2 आपको करने हैं। सेक्शन डी व्याकरण विभाग।
जिसमें से लिखा है अधो दत्तानाम प्रश्नानाम सूचनानुसारम उत्तराणि लिखत। जैसे उसमें इंस्ट्रक्शन दिया है उसके हिसाब से आपको आंसर लिखने हैं। फिर जो भी कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई भी शब्द यहाँ पे दिया रहेगा और लिखा है शब्द से समानार्थकम शब्दम अधो दत्तेभ्य विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। एक शब्द दिया रहेगा, उसके 3 विकल्प दिए रहेंगे, 3 विकल्प में से आपको जो सही विकल्प लगता है वो आपको लिखना, समानार्थक जिसके सेम मीनिंग होते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट विरुद्धार्थकम, एक शब्द दिया रहेगा उसका ओपोजिट आपको लिखना है। 3 ऑप्शन रहेंगे, 3 ऑप्शन में से जो आपको करेक्ट लगे वो आपको लिखना है, ओपोजिट वर्ड। नेक्स्ट है अधो दत्तेभ्य क्रियापदेभ्य वर्तमान कालस्य रूपम चित्वा लिखत। वर्तमान काल क्रियापद से लिखना है। जो भी शब्द दिया रहेगा उसका कौन सा वर्तमान काल के 3 रूप, उसमें से जो भी आपको इंस्ट्रक्शन में दिया गया है उस हिसाब से आपको 3 में से जो सही लगते हैं आपको वो लिखना है। नेक्स्ट है अधो दत्तेभ्य क्रियापद से सामान्य भविष्य काल से रूपम चित्वा लिखत। भविष्य काल से भी आपको एक शब्द के 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से 3 में से आपको जो सही लगता है वो लिखना है। ये आपको क्रियापद से भविष्यकाल, भूतकाल, ये आपने पढ़ा होगा क्रियापदभ्य धातु रूप में। उसी प्रकार से आप देखेंगे अधो दत्तेभ्य क्रियापदेभ्य आज्ञार्थ अन्य पुरुषस्य एकवचनस्य द्विवचनस्य बहुवचनस्य रूपम चित्वा लिखत। जैसे आपने पढ़ा होगा आज्ञार्थ और विध्यर्थ, तो आज्ञार्थ से इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कोई भी दे सकते हैं, जैसे एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। तो 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। नेक्स्ट उसी प्रकार से आपने जैसे आज्ञार्थ में देखा वैसे विद्यार्थ से भी पूछे जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन आपको बताने हैं। फिर है अधो दत्तेभ्य वाक्येभ्य स्म प्रयोगयुक्तम शुद्धम वाक्यम चित्वा लिखत। अश्म प्रयोग का वाक्य में कैसे किस प्रकार से प्रयोग होता है, जैसे हम जानते हैं कि भूतकाल में इसका प्रयोग होता है, तो इसके क्रिया को कैसे आप चेंज करके स्म का प्रयोग करना है उसकी जगह पे, तो वो लिखना है। नेक्स्ट है अधो दत्तेभ्य नाम रूपेभ्य डैश विभक्ते डैश वचनस्य रूपम चित्वा लिखत। कोई भी एक शब्द दिया जाएगा और आपको बताना है कि वो कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, जैसे इसमें अकारांत पुल्लिंग है, अकारांत नपुंसक लिंग है, अकारांत से रिलेटेड। उसी प्रकार से नेक्स्ट है आकारांत है, जैसे लता हो गया या भूमि हुआ। इस प्रकार से ये आकारांत, ईकारांत उसमें से पूछे जाएंगे। कोई भी शब्द दे सकता है, उसकी विभक्ति और वचन आपको बताना है। फिर है उपपद विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। उपपद विभक्ति आपसे पूछे जाएंगे, आपको जो सुटेबल उसमें लगे वो आपको रिक्त स्थान में फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं। नेक्स्ट है प्रकोष्ठात युक्तम संख्या पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। प्रकोष्ठात ब्रैकेट में जिस प्रकार से दिए गए हैं उसमें से जो सुटेबल है वो आपको रिक्त स्थान में भरने हैं, विशेषण। नेक्स्ट है रेखांकित पदस्य कृदंत प्रकारम विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। रेखांकित पद में एक अंडरलाइन शब्द दिया रहेगा जिसमें से आपको कृदंत प्रकार बताना है कि ये कौन सा कृदंत है, जैसे हेतुअर्थ है, संबंधक है, कर्मणीभूत कृदंत है, कर्तरीभूत कृदंत है, विद्यार्थ है। तो इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है अधो दत्तस्य संधि विच्छेदम दत्तेभ्य विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। संधि विच्छेद आपको करेक्ट बताना है, 3 विकल्प दिए जाएंगे। उसी प्रकार से संधि युक्तम पदम दत्तेभ्य, संधि युक्त ये वो मिलकर क्या बनेगा उसके भी 3 विकल्प दिए जाएंगे, एक शब्द क्या बनेगा वो बताना है। फिर लिखा अधो दत्तयो समासिक पदयो समास प्रकारो दत्तेभ्य विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। समास प्रकार बताना है कि कौन सा समास प्रकार है, शब्द दिए जाएंगे उसके समास के प्रकार बताने आपको। ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। फिर है विभाग ई संयुक्त विभाग, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अधो दत्तानि वाक्यानि कथना क्रमानुसारेण स्थाप्यत। आपको अरेंज करना है सीक्वेंस कि किस प्रकार से ये घटना हुई है, ये स्टोरी में से आपको मिलेगी।
नेक्स्ट है अधोदत्तम खंड गद्य खंडम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृते लिखत। आपको पैसेज पढ़ना है केयरफुली और उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखना है। ये आपके नेक्स्ट में जैसे आप पहले भी देखे थे कि गद्य खंड आपको पूछा गया था, उसी प्रकार से इसमें भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कर्ता क्रीता नाम योग्यम मेलनम कुरुत। इसमें से आपको मैच द फॉलोइंग आएगा बुक से, कि ऑथर का नाम भी दे सकते हैं, उसके बुक का नाम। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से बुक किसने लिखा है, ये आपको मैच करने आएगा। नेक्स्ट है, ये हमने देख लिया, रेखांकित पदानी शुद्धानि कृत्वा गद्य खंडम पुनः लिखत। वाक्य को शुद्ध करके आपको फिर से लिखना है। जैसे उसमें कैसे गलत हो सकता है, अनुनासिक रूप में, अनुस्वार रूप में, किस प्रकार से गलत है उस प्रकार से हमें लिखना है। जैसे आप ये ग्रामर के सेक्शन में भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट है अधोदत्तस्य श्लोकस्य गुर्जर भाषायाम आंग्ल भाषायाम अनुवादम कृत्वा अर्थ विस्तारम कुरुत। आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करते हुए डिटेल में आपको लिखना है, ट्रांसलेट करना है, प्लस आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करना है। 2 दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक आपको लिखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये आपका इस प्रकार से पेपर स्टाइल आएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।